नमस्कार दोस्तों, और आज के इस खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली की कुर्सी संभालते ही आतिशी मार्लेना ने कुछ अच्छे फैसले लिए हैं, वो भी खास करके मजदूरों के लिए। ये दिल्ली वासियों में जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए गुड न्यूज है। कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला है। क्या कुछ फैसला है आपको इस वीडियो में बताएंगे। उन्होंने जो कर्मचारी के लिए लिया, मिनिमम वेज यानी कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक अनस्किल्ड कर्मचारियों के लिए 18,066 रुपए, सेमी स्किल्ड कर्मचारियों के लिए 19,929 रुपए और स्किल्ड कर्मचारियों के लिए मिनिमम वेज 21,917 रुपए निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी मार्लेना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने शहरी मजदूरों के लिए देश में सबसे अधिक न्यूनतम मजदूरी लागू की है। आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी गरीब विरोधी है। मुख्यमंत्री ने दावा किया, मतलब आतिशी ने दावा की कि बीजेपी शासित राज्यों में न्यूनतम मजदूरी शायद दिल्ली से दी जाने वाली मजदूरी का आधा है। आतिशी ने यह भी कहा कि केजरीवाल सरकार ने न केवल अदालत के जरिए मिनिमम वेज को लागू किया है, बल्कि बीजेपी के इसमें अड़ंगा लगाने के बाद भी साल में 2 बार इसमें संशोधन सुनिश्चित किया गया। अब ये भी जरूरी है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक में आतिशी मार्लेना को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुना गया। दिल्ली में जनवरी-फरवरी 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की मांग है कि यहां पर महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही चुनाव करा दिए जाएं। मतलब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव नवंबर में हो रहे हैं। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि दिल्ली में चुनाव जल्दी करवा दें। दिल्ली में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन ऐसे में माना जा रहा है कि आतिशी सरकार जनता के लिए कई बड़ी योजनाएं का ऐलान कर सकती है। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति महीना देंगी। दिल्ली सरकार इस संबंध में जरूरी योजनाएं कर रही है, तैयारी कर रही है। दिल्ली सरकार का यह भी कहना है कि इस योजना को लाने का उद्देश्य महिलाओं की भलाई और उनका सशक्तिकरण है। इसके लिए 2024 और 2025 में 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा गया है। दिल्ली में 18 साल से ऊपर की महिलाओं की संख्या करीब 67,03,000 है। इसके अलावा दिल्ली सरकार मोहल्ला बस योजना को भी जुलाई में लागू कर चुकी है। इसके जरिए 9 मीटर की छोटी बसें सड़क पर उतारी गई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस योजना का मकसद भीड़भाड़ और कम चौड़ी वाले सड़कों और ऐसे इलाकों में लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी देना है। विधानसभा चुनाव में दिल्ली में इस बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में मुकाबला होगा। कांग्रेस भी खुद को जिंदा रखने के लिए पूरा जोर लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह से हराया था, जबकि बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सभी बड़े नेताओं ने प्रचार किया था। 70 सदस्यों वाली दिल्ली के विधानसभा में आप दोनों बार 67 और एक बार 62 सीटों पर जीत दर्ज की। तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का उनका चुनाव जो है अग्नि परीक्षा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वह ईमानदार हैं तो दिल्ली के जनता उनको वोट दे, वरना वोट नहीं दे। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने महागठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन यह गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत सका। सभी 7 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव को लेकर एक नया समीकरण तैयार किए हैं, एक नई रणनीति तैयार किए हैं और इसी के तहत विधानसभा चुनाव की तैयारी है। देखना दिलचस्प ये होगा कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव होते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल के खाते में, मतलब आम आदमी पार्टी के खाते में इस बार कितनी सीटें आती है। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट कर, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।